तो हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे जब स्कूल में थे हम। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर चुके हैं ना। हो गए। यस सर। यस सर। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले जो थे उसमें हम फैक्टर थ्योरम यूज कर रहे थे। उसमें हम देख रहे थे जो एक पॉलिनोमियल दिया था वो दूसरे का फैक्टर है या नहीं है। तो पहले पॉलिनोमियल से वैल्यू ले रहे थे एक्स की और दूसरे में डाल रहे थे। और अगर वो दूसरा पॉलिनोमियल भी जीरो बन जा रहा था तो हम कह रहे थे वो पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। यहाँ पर वो फैक्टर चेक नहीं करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे ये पहला पॉलिनोमियल दिया है 12x² - 7x+1। इसको फैक्टराइज करने के लिए कहा है, इसके फैक्टर्स बताने के लिए कहा है। तो वो देखना है फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो अगर आप सभी पॉलिनोमियल्स को देखो, यहाँ पर फर्स्ट देखो, सेकंड देखो, थर्ड देखो, फोर्थ देखो, सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है वो देखो। बताओ जल्दी से, क्या डिग्री है हर पॉलिनोमियल की? टू। 2 है। हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। और सब में पहले 2 है, फिर उसके बाद पावर 1 है, फिर उसके बाद एक्स की पावर यहाँ पर 0 है। इसी तरह से यहाँ भी ये 2, ये 1, फिर एक्स की पावर यहाँ 0, यहाँ भी यही है 2 फिर 1 फिर 0, यहाँ भी 2 फिर 1 फिर 0। तो सारे पोलिनोमियल्स एक जैसे ही हैं। जब इस तरह के पोलिनोमियल्स होते हैं जिनमें हाईएस्ट पावर 2 हो और उसके बाद फिर पावर 1 हो, उसके बाद पावर 0 हो, तो इसके लिए एक सेट मेथड है फैक्टर्स बनाने का, वो सीखना है हमने। इन पॉलिनोमियल्स को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्योंकि पावर है 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स बनाने के लिए जो पैटर्न है हमारा, जो तरीका है, वो अभी हम सीखने वाले हैं। ध्यान से देखना, 2-3 बार करेंगे इसको ताकि बिल्कुल पक्का हो जाए। आज सिर्फ हमने यही क्वेश्चन करना है और कुछ नहीं करना है। तो ध्यान से इसको करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है 12x² - 7x+1। सबसे पहला तो यही ध्यान देना है कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद सबसे छोटी। तो उसी सीक्वेंस में ये रखा हुआ है। अब क्या करना है, कोफिशिएंट देखना है सबसे बड़ी पावर का और जो कांस्टेंट था वो। तो यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 1। इन दोनों को लिख लेना है साइड में। 12 और 1 दोनों का साइन भी ध्यान रखना है। 12 भी प्लस का था और 1 भी प्लस का था। यहाँ पर देखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 × 1 = 12 और साथ में आ रहा है प्लस का 12। अब क्या करना है, 12 के फैक्टर्स बनाने सारे। 12 किस किस टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है, 1 × 12 = 12। फिर 2 के टेबल में आता है, 2 × 6 = 12। फिर 3 के टेबल में आता है, 3 × 4 = 12। और उसके बाद 4 के टेबल में आता है, वो आगे के सारे यहाँ पर आई गए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं 12 के। अब इनमें से वो वाले फैक्टर्स देखने हैं जिनको, ये देखो साइन क्या लगा है, प्लस। तो इनमें से किसको प्लस करके ये बीच वाला नंबर बन जाए। बीच में नंबर दिया हुआ है 7 एक्स के साथ। तो इनमें से किसको प्लस करके 7 बनेगा वो देखो, किस जोड़े को प्लस करके 7 बन जाएगा, वो हमें चाहिए। कहाँ बन रहा है 7? 3 × 4। हाँ, 3 × 4 जो है ये 12 बन रहा है, और इसी को अगर 3 + 4 करके लिखें तो 7 भी बन जाता है। तो हमें ऐसा देखना है। तो फिर से देख लो क्या किया हमने। सबसे पहला सबसे बड़ी पावर के साथ जो कोफिशिएंट था 12, प्लस का 12 वो लिखा। फिर लास्ट वाला जो था बिना एक्स वाला कांस्टेंट, वो देखा, वो +1 था। दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये बना +12। अब 12 के फैक्टर्स बनाए जितने भी हो सकते हैं सारे। उनमें से देखा जिसको प्लस करके ये नंबर बन जाए बीच वाला 7, तो वो था ये 3 + 4 7। क्लियर इतना? यस सर। इतना ये रफ वर्क पहले करना पड़ेगा, ये तैयारी है जो इसके लिए करनी पड़ेगी फैक्टर्स करने के लिए। अब हम फैक्टर्स बनाने का काम शुरू करेंगे। अब हमने करना क्या है, ये जो 7 था उसकी जगह यही लिखना है जो हमने ये फैक्टर्स बनाए 3 और 4। तो यहाँ लिखेंगे 12x² माइनस, ये जो 7 था, 7 की जगह डालेंगे ये वाला नंबर 3 + 4, क्योंकि 3 + 4 7 होता है। ठीक है। और आगे क्या है, आगे पूरा ऊपर से ही x है, फिर +1 है, वो ऊपर से। अगर किसी को स्क्रीन में बहुत छोटा छोटा नजर आ रहा हो तो स्क्रीन में जूम भी कर सकते हो, जैसे फोटो को जूम करते हैं आप। तो थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं अगर आपको बारीक नजर आ रहा हो तो ये स्टेप है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर यही नहीं कर पाए तो फिर आगे कुछ भी नहीं होगा। तो इसको ध्यान से देखना है। बाकी सब वही लिखा, 12x² माइनस 7 की जगह बस 3 + 4 लिखा है, आगे फिर x + 1। फिर
अब इसको दो हिस्सों में बांट लेना है, एक्स दोनों में जाएगा, ये माइनस से भी दोनों का साइन चेंज होगा। पहला यही रहेगा 12x²। यहाँ 3 के साथ x आ जाएगा 3x, फिर 4 के साथ x आएगा 4x। और दोनों के साइन भी चेंज होंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर लगा है माइनस। तो अंदर दोनों प्लस के थे, ये दोनों हो जाएंगे माइनस के। और आगे +1। अब क्या करना है, इसके अलग फैक्टर बनाने हैं और इसके अलग फैक्टर बनाने हैं, दो दो के जोड़ों में। इनमें देखना है कॉमन क्या है, किस टेबल में आते हैं, पहले नंबर्स में कॉमन देखेंगे। यहाँ है 12, यहाँ है 3, किस टेबल में आते हैं दोनों, 3 और 12? 3। 3। 3 के टेबल में, तो 3 के दोनों में कॉमन है। और देखो एक्स में भी कॉमन है कुछ, यहाँ एक्स है दो बार, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, एक्स का स्क्वायर है, और यहाँ एक्स है। तो इनमें से भी कॉमन लिया जा सकता है जो सेम है। यस सर। कितनी बार, दोनों दो दो बार ले सकते हैं एक्स कॉमन। यहाँ दो बार है, यहाँ एक ही बार है। तो दोनों में दो बार एक्स कॉमन नहीं लिया जा सकता। कितना ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, सिर्फ एक ही। जितना एक। दोनों में से निकल जाए वो कॉमन लेना है। तो वो दोनों में से निकाल के हमने ब्रैकेट के बाहर रख लिया। अब बाकी जो इनमें से बचा है वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आगे। तो 3 का टेबल पढ़ो, 3 हमने ले लिया कॉमन। 3 का टेबल पढ़ो, 12 कब आता है, 3। 4। 3 4। तो 4 आ गया। x² था, मतलब दो बार x था, उसमें से एक x ले चुके हैं हम बाहर, तो क्या बचा, x। 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 आगे माइनस। अब 3 ले चुके हैं देखो, और आगे x भी ले चुके हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा या 0 बचेगा। 1। 1 टेबल पढ़ना है, 3 1। के टेबल में 3 कब आता है, 3 1 आर 3। तो 1 आएगा, 0 नहीं लिखना, ये ध्यान रखना। आगे इनमें कॉमन, तो पहले तो माइनस लगा, वो माइनस लगा लो। फिर देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, अगर नहीं है तो फिर किस टेबल में आते हैं वो देखेंगे। तो अभी कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है इसमें, देखो 4x है, यहाँ 1 है। तो जब कुछ कॉमन ना नजर आए तो एक नंबर तो होता है जिसके टेबल में सब आते हैं। कौन सा नंबर है वो, 1। 1। तो 1 कॉमन लेंगे, और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर यही रहेगा 4x, और ये 1, यही ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। लेकिन बाहर लगा है माइनस, तो साइन चेंज होंगे दोनों के। तो 4x के साथ माइनस था, ये बन गया प्लस। और आगे +1 था, वो बन गया माइनस। इतना करने के बाद आप देखोगे कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम नंबर्स आ गए हैं, सेम चीजें हैं दोनों में, है ना सेम। अगर ये सेम ना आए यस सर। तो पीछे गड़बड़ है फिर। तो वो ध्यान देना कि अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं तो पीछे ही आपकी गड़बड़ हो गई है, फिर आगे करने का कोई फायदा नहीं। अब ये सेम जो आ गया है, इसको फिर से कॉमन ले लेना है। 4x - 1 हमारे पास कॉमन आ गया। ये दोनों में जो ब्रैकेट में था वो लिख लिया, ब्रैकेट के बाहर क्या क्या बचा था वो अलग से लिख लेंगे। तो 4x - 1 यहां से और यहां से ये लिख लिया, क्या बचा वो लिखो। तो फर्स्ट पार्ट में से बचा है 3x, और 3 सेकंड x। पार्ट में से बचा है -1। बस ये बन गए फैक्टर्स, यही इसका आंसर होगा। इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा जो ऊपर क्वेश्चन में दिया था। ओके, इस तरह से ये फैक्टर्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बीच वाली टर्म को दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये भी बोल देते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये जो मेथड है, कौन सा मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। ओके, यस सर। तो इस तरह से ये मेथड है, बीच वाली टर्म को दो हिस्सों में तोड़ो, जो 3 टर्म्स थी वो बन जाएंगी 4 टर्म्स। पहली दो में क्या कॉमन है वो अलग से निकालो, अगली दो में क्या कॉमन है वो अलग से निकालो। फिर ब्रैकेट के अंदर जो सेम आएगा उसको पहले लिख लो, जो बाकी बचा है वो दूसरे ब्रैकेट में अलग से लिख लो, बस आपके फैक्टर्स हो गए। सर सेकंड लास्ट सब्जेक्ट स्टेप समझ नहीं आया, वापस समझाओगे? हाँ, एक और क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, एक बारी में नहीं आता है समझ में। तो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसमें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर तीसरा भी है, फिर चौथा भी है, सब करेंगे हम, और उसके बाद फिर आप रिकॉर्डिंग भी देखना, फिर पूरा क्लियर होगा। ओके, घबराना मत कि एक यस। बारी में समझ में नहीं आया, क्योंकि नई चीज है तो पहली बारी में जरूरी नहीं है समझ में आ जाए। वैसे 8th में भी था ये टॉपिक, पर चलो फिर से देखते हैं। और
कैसे होना है उसको समझते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ, इसके हटा के हम नया वाला करते हैं। तो करके देखते हैं अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? 2x² प्लस 7x+3। अभी मैंने मिटा दिया, ये आप रिकॉर्डिंग में देख के आप नोट कर सकते हैं पहले वाला भी। ठीक है, तो इसमें भी वही काम करेंगे। बताओ पहला स्टेप क्या था, किस किस को मल्टीप्लाई करना है? बोलते रहो, माइक ऑन करो और बोलो। टू 2 और टू इंटू थ्री 3 दोनों थ्री प्लस में, ये भी ध्यान रखना, प्लस का 2 और प्लस का 3 दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? प्लस का ही 6। फैक्टर्स बनाओ इसके। 1 6 6 और 2 3 6 3 टू थ्री 6। 6 नमस्ते प्रांजल जी। नमस्ते सर। अच्छा, अब बताओ इनमें से फिर देखना, यहाँ साइन आया देखो प्लस का, तो किसको प्लस करके ये बीच वाला बन रहा है अब 7? वो देखना है, पहले वाले में या दूसरे वाले में। पहले वाले में 1 इंटू इसको सिक्स यूज करना है, 1 + 6 है ना, 1 + 6 हो गया 7। माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर प्लस आया है, ये ध्यान रखना, ये प्लस का आया है इसलिए प्लस करके देखना है। ओके, अगर यहां माइनस साइन होता तो माइनस करके देखते। अब इसको लिखने के लिए एक बात ध्यान रखना बस, कि पहले हमने बड़ा नंबर लिखना है फिर छोटा नंबर लिखना है। तो ये 7 जो है इसको हम लिखेंगे 6 + 1। 1 + 6 भी लिख लेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब माइनस का क्वेश्चन आएगा उसमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए यही एक ही स्टेप ध्यान रखना कि पहले बड़ा फिर छोटा, ताकि माइनस करने में भी कंफ्यूजन ना हो। तो 7 को लिख लिया 6 + 1, साथ में था x, आगे था +3, इससे पहले प्लस लगा हुआ है, इससे पहले 2x² लिखा हुआ है, वो सब लिख लिया हमने। क्लियर इतना? यस सर। अब इसको दो हिस्सों में बांटो, 6 के साथ भी x और 1 के साथ भी x, तो 6x और 1x। +1 और साथ में बाहर लगा है प्लस, इसलिए इस बार कोई साइन चेंज नहीं होने हैं, सारे प्लस के थे, वही प्लस के ही साइन आ जाने हैं। बाहर माइनस होता तो साइन चेंज करते। इसके आगे +3, इससे पहले 2x², ये भी लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, किस टेबल में आते हैं पहले ये देखो। जल्दी से बताओ। 2। 2 के टेबल में और क्या कॉमन टू ले सकते हैं? और क्या कॉमन है दोनों में? एक्स x भी कॉमन है। एक्स एक्स हाँ, तो 2 तो ले लिया, यहाँ से x 2 बार था, एक x ले लिया, तो क्या बच गया पहले पार्ट में से? एक एक्स हाँ, प्लस आगे एक 2 का एक्स टेबल फिर देखो, 6 था यहाँ, 2 कॉमन ले लिया है। थ्री 2 3 6 और x तो ले लिया थ्री है, तो बस बचा x + 3। अब इसमें से देखो ये किस टेबल में आते हैं दोनों? वन हाँ, तो इस बार यहाँ वन वन ही है कॉमन, और शुरू में प्लस भी लगा इसके आगे, तो प्लस भी लगा लेना है। बस 1 कॉमन है, और 1 कॉमन का मतलब यही आ जाएगा फिर से, 1x + 3, है ना? अब राधिका वहीं पहुंच गए सेकंड लास्ट स्टेप में। क्लियर हो गया राधिका ये वाला? यस सर। अब दोनों में कॉमन क्या है? ये पूरा एक बन गया, ये वाला पूरा एक है, ये वाला पूरा एक टर्म है, इसको इकट्ठा ही समझना है। अब इसमें दोनों में कॉमन है, देखो अंडरलाइन कर दिया मैंने, ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों में सेम बन गया, x + 3। वो दोनों का ही उठा के मैंने ये थ्री लिख दिया। बाकी क्या बचा, अगले ब्रैकेट में लिख लो, क्या क्या बचा है देखो। पहले वाले पार्ट से क्या बचा है? 2x 2x, और दूसरे पार्ट से x + 3 ले चुके हैं, क्या बचा है? +1 +1। बस ये फैक्टर्स हो गए। क्लियर हुआ? यस सर। बाकी लोग, राधिका, यस गरिमा। सर। यस सर।
यस सर। तो ये हुआ। अब अगला मैं करूंगा, तुम बोलोगे, ठीक है? तुम बताना किस तरह से यस। करना है। इसको हटा यस सर। दो। एक, चलो लिखते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड है 6x² प्लस 5x-6। बताओ। तो माइक ऑन रखो और जल्दी जल्दी बताओ। 6 6 36। 6 प्लस का या माइनस का, पहला वाला? प्लस। प्लस। और दूसरा जो लास्ट वाला ले रहे हैं वो प्लस। -6। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? -2। -6। अब बताओ फैक्टर्स। 6 6। 36 × 1। 2 से भी होता है 18। 3 के टेबल में भी आता है, 3 12 9। 4 9। फिर 5 के टेबल में नहीं आता, 6 6। 6 के बाद देखो यहाँ 6 आ गया, तो ये सारे फैक्टर्स 36। बन गए, इससे आगे और कोई नहीं होंगे। अब इस बार क्या करना है, प्लस करके देखना है या माइनस करके? माइनस। क्यों? माइनस। यहाँ पर देखो बस ये, क्योंकि यहाँ पर इस क्योंकि बार माइनस। पहला है, तो इनमें से किसको माइनस करके ये बन जाएगा 5? 4 × 9। हाँ, 9। तो ये वाला लेना है। तो क्या लिखूं, 4 - 9 लिखूं या 9 - 4? 4 - 9 या 9 - 4? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, माइक ऑन करो। यस सर। सर 9 × 4। इंटू या माइनस? 9 - 4 है। हाँ, हाँ। 9 - 4, ये 9। 5 की जगह 9 - 4 लिख दिया। उससे पहले प्लस लगा था वो भी लगाना है, उसके बाद एक्स, फिर -6, और पहले 6x²। ये बना। आगे बोलते जाओ, मैं लिखता जाता हूँ। राधिका बोलो। राधिका यस सर। बताओ बताओ। 6x स्क्वायर। 6x² प्लस 9x -4x -6। उसके 3x 2x प्लस 3 और 1। 3x एक्स सॉरी नहीं आएगा 3। क्योंकि एक्स कॉमन ले लिया। आगे। यस सर। 2 हाँ, 2 के टेबल में आते हैं दोनों ये। और शुरू में क्या लगाऊं, 2 से पहले माइनस या प्लस? माइनस हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ माइनस लगा, ठीक है। अब साइन भी चेंज करना, बाहर माइनस आ गया। -2x 2 2 जार 4, 2x, और 2 3 जार 6। साइन बताओ 3 दोनों के। प्लस माइनस प्लस टू ये देखो, एक्स इसका साइन क्या माइनस था? इसका साइन क्या था? माइनस हाँ, और इसका साइन क्या था? माइनस दोनों माइनस थे, प्लस तो अब क्या हो जाएंगे? दोनों ही प्लस प्लस हो जाएंगे। जो प्लस। पहले साइन थे उनको चेंज कर देना है, अगर माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, क्योंकि बाहर लग गया माइनस। अब देखो ब्रैकेट के अंदर सेम आ गए कि नहीं? यस सर। तो कॉमन ले लो पूरा ही, 2x + 3। 2x + 3 क्या बचा? 3x माइनस। बस ये आंसर। ओके। यस सर। विभा क्लियर हो रहा है?
विभा विभा। यस सर। पूछते रहना जो ना आए समझ में। यस सर। आगे बताओ। फोर्थ पार्ट कर सकते हैं अब। Yes, sir. बोलो कैसे करेंगे, कौन बताएगा। सर जो हम है उसको कैसे निकालेंगे? हाँ जी। जो उसको कैसे निकालेंगे? पूरी आवाज नहीं आई आपकी, एक बार फिर बोलो। जो फोर्थ की मिडिल टर्म है ना -x, उसको कैसे फाइंड करेंगे? हाँ वही देखेंगे अब। तो लिख लेते हैं पहले 3x² -x -4। तो फर्स्ट टर्म क्या है, कोफिशिएंट कोफिशिएंट बताना है बस। बोलते जाओ। पहला +3 और कांस्टेंट -4 -4। -4. कितना आया मल्टीप्लाई करके? -12. -12। फैक्टर्स बनाओ। 1 12 = 12, 2 6 = 12, 3 4 = 12। क्या करना है इस बार, प्लस या माइनस? तुम जवाब नहीं दे रहे। हम्म। तो माइनस करके क्या बनाना है, यहाँ कोफिशिएंट क्या है एक्स के साथ, गरिमा? 1. 1। हाँ तो यहाँ 1 है ये। तो 1 कहाँ बन रहा है माइनस करके इनमें, वो देखो। 3 × 4। हाँ तो क्या लिखें, 3 - 4 या 4 - 3? 4 - बड़ा पहले थ्री छोटा बाद। माइनस बड़ा पहले छोटा बाद में। तो बताओ 1 की जगह 4 - 3, 3। और साथ में क्या है, एक्स है, -4 है। इससे पहले माइनस भी लगा है, इससे पहले 3x² भी लगा है। विभा आगे आप बताओ। विभा है वाणी भी है। बताओ विभा वाणी में से कोई एक आगे बताते जाओ क्या करना है। विभा बोलो। सर 3x² माइनस बोलते जाओ फटाफट। 4x -3x -4 यहाँ गड़बड़ हो गई, कौन बताएगा क्या गड़बड़ हो गई इसमें? Sign. देखो ब्रैकेट के अंदर है +4 और -3, और बाहर लगा है माइनस। तो साइन चेंज होने हैं दोनों के। तो +4 जो है वो बन गया -4, और जो -3 था वो क्या बन जाएगा, +3। +3। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बताओ आगे, इन दोनों में क्या कॉमन? x एक्स कॉमन है। इसमें हम्म। ब्रैकेट 3x हम्म। -4 इनमें +1 कुछ कॉमन नहीं है तो 1 प्लस लो। और 3x -4। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखनी, ब्रैकेट के अंदर सेम बनना चाहिए, नहीं बना है तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ है, पीछे ही चेक करो क्या गलती हुई, ठीक है। बोलो आगे। यस सर। 3x ब्रैकेट में हम्म। 4 ब्रैकेट x+1। बस हो गया। यस क्लियर सर। हो रहा है। Yes, sir. तो इस तरह यस यस सर। सर। क्वेश्चन नंबर 4, 4 पार्ट्स थे, चारों हमने यहीं सॉल्व कर लिए हैं। इनको आप रिकॉर्डिंग देख लेना और अच्छे से समझ के कर लेना। जो बच्चे नहीं थे अभी उनको भी बोल देना कल ज्वाइन कर लेना, और नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग देख के साथ साथ करते रहना।
बाकी करेंगे हम कल। एक क्वेश्चन और बचता है इसका, उसको कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर। बाय। Yes, sir. बाय Thank you. सर। बाय सर। ओके।